नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मैं अमित कुमार राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। मैं बच्चों को बता दूं कि 2 दिन से आप ये सोच रहे होंगे कि 2 दिन से सर ने वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी। तो थोड़ी समस्या आ गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। इस वजह से मैंने किसी भी क्लास की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो कुछ आ जाती हैं बेटा समस्याएं, जिस वजह से थोड़ी सी चूक हो जाती है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने से प्यारे से चैनल AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर। तो टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2A प्लस बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिया था। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 2B का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था। पार्ट नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट कराया था। आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, सर्च करिए AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995। आज मैं आपको एक्सरसाइज 2B का पार्ट नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप लोग, उम्मीद है अच्छे से आपने इन सभी क्लासों को कंप्लीट किया था। आज मैं ले चलता हूं आपको एक्सरसाइज 2B का पार्ट नंबर 2 पर, जिसमें आपके हो सकता है कि आज सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए, नहीं हो पाएंगे तो जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो पार्ट नंबर आपको 3 में मिल जाएंगे। उसके बाद जो भी आपकी एक्सरसाइज होगी 2C होगी। 2C आपकी एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन हैं, कम क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपकी 2DB होगी, जो कि बहुविकल्पी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चन आपको सभी कराऊंगा, आप परेशान मत होइए। आपको कुछ दिन बाद क्या मतलब, जून के महीने में आपको हिंदी, SST, इंग्लिश, हाई स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, वो सभी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब पर और इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो आप तैयार रहिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने के लिए AKR के साथ। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से कंप्लीट कराने वाला हूं। उससे पहले मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आपने जो क्वेश्चन लिखा था, आपने सूत्र लिखे थे, बहुपद हमारे पास क्या था? द्विघात बहुपद क्या था? तो आप बताओगे भैया AX² प्लस VX प्लस का C। अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, क्वेश्चन को तो बाद की बात है, क्वेश्चन को ऐसे करवा देंगे, ठीक है। बस यहां पर आप थोड़ा समझिए। यहां से मैंने माना था कि द्विघात बहुपद था तो 2 शून्यक थे, माना 2 शून्यक अल्फा व बीटा है, 2 शून्यक अल्फा और बीटा है। तो पहला फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला पहले हिंदी में बताएंगे, माइनस
एक्स का गुणांक था और बटे में मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का गुणांक था। आराम से समझना, एक एक लाइन को क्लियर करना मेरे भाई। शून्य का आपके हैं अल्फा और बीटा, यहां पर आपका क्या लिखा है, आप बोलोगे योगफल, लो योगफल लगा दिया, बराबर लगा दिया, माइनस लगा दिया। अब आप इस वाले बहुपद में देख लो आपको x का गुणांक कितना नजर आ रहा है, तो आप बताओगे भैया x का गुणांक b है, तो लगाओ b यहाँ पर, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो लगा दो। फॉर्मूला आपके पास बनकर तैयार हो गया मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला देखते हैं फॉर्मूला नंबर 2 पर क्या था बेटा, आ जाए। फिर लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला बेटा हिंदी में बताएंगे, अचर पद, अचर पद और बटे में आ जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ बेटा शून्य अल्फा और बीटा इनका गुणनफल। बताओ इसमें अचर पद कितना है, तो आप बताओगे c, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप बता दोगे a। तो एक फॉर्मूला आपको ये अल्फा बीटा बराबर c अपॉन a, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। दोनों फॉर्मूलों को आपको हिंदी में भी लेकर चलना है और इसमें भी आपको लेकर चलना, ऐसे इसको भी हिंदी में और यहाँ पर भी। अच्छा एक और बात बताओ, जैसे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 3 लिखा बराबर में कितना कर दिया 0, वो हम बहुपद निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए हम लोग 0 कर देते थे, पिछली वाली क्लास में आपने पढ़ा है। मैं यहाँ पर कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसको जरा अच्छे से समझना। तो मेरे भाई 3 एकम 3 कितना हो गया 3, तो आप कहोगे भैया 3 के ऐसे फैक्टर करो जिसमें घटाने पर कितने आ जाएं 2 आ जाएं, और गुणा में बेटा कितने आ जाएं, तो आप कहोगे सर 3 एकम 3 कर दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लो मैं कर देता हूँ। जो मैं कंसेप्ट को समझाने वाला हूं उसको बेटा बस अच्छे से समझना। यहाँ पर आपके जो फैक्टर हैं तो वो फैक्टर कितने हैं 3 और 1। अब मैं यहाँ से बेटा गुणा करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर, 3 का अंदर इधर से बेटा प्लस का गुणा, उधर से एक्स का गुणा, कॉम्बिनेशन करिए एक साथ में, यानी एक्स का 3 में होगा तो 3x, जे प्लस और माइनस का गुणा, माइनस हो जाएगा कितना 1x और माइनस का 3 बराबर में 0। अब यहाँ से बेटा देखो 2 पद 2 पद 4 पद 2 2 का जोड़ा बनाकर कॉमन लो, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप कहोगे भैया x ले लो, कोई बात नहीं। यहाँ से जब एक x कम हो गया तो एक ही x बचा होगा, यहाँ से 3 के साथ x था, खाली 3 बचा होगा। अब देख लो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस तो 1 कॉमन आ गया, x और जो माइनस माइनस का गुणा मेरे बच्चे प्लस हो गया बराबर में 0। यहाँ से आपका x प्लस 3 बराबर में, और इस वाले ब्रैकेट के साथ x था और इस वाले के साथ -1 था बराबर में 0, क्योंकि दोनों से जो कॉमन आ रहा था वो x प्लस 3 था। अब यहाँ से मैं x प्लस 3 को 0 करूंगा तो आपको पता है x बराबर में कितना आ जाएगा -3। क्लियर है ना। जब x बराबर -3 आ गया है और यहाँ से मैं x -1 को 0 करना चाहता हूँ तो x बराबर में कितना आ जाएगा 1। तो आपने क्या लिखा था, अतः शून्य कितने हो गए -3, 1। ध्यान दीजिए पॉइंट को, शून्य कितने हो गए -3, 1। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप शून्य निकालते हो तो वैल्यू आप x की ही तो निकालते हो, अगर बहुपद हमारा x में दिया होगा तो। अगर हमारा बहुपद बाई में दिया होगा तो आप किन के मान निकालोगे, तो आप कहोगे भैया बाई का मान निकालोगे। गॉट इट। उसके बाद अगर बहुपद हमारा एस में है तो आप एस के मान निकालोगे, बहुपद हमारा जेड में होगा तो आप जेड के मान निकालोगे, मतलब शून्य जेड के बराबर होंगे। अगर आपके बहुपद टी में है तो बेटा शून्य हमारे टी के पदों में आएंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको मेरे भाई। मैं यही समझाना चाहता था कि यहाँ पर आप बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ आपका जो बहुपद दे रखा है 2x
2x² प्लस 3x प्लस लेमडा का जो एक शून्यक है 1/2 है। अब मेरे भाई बताओ ये जो 1/2 मान है वो शून्यक है, बहुपद आपका x में है, तो कहने का मतलब है कि मेरे बच्चे ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है। आई बात समझ में? उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन तो आप यूं एक झटके में समझेंगे और एक झटके में ही कर जाएंगे इस पूरे क्वेश्चन को, बट आराम से समझना मेरे बच्चे, आराम से देखना। हमारे पास बहुपद लिखा है 3x² 2x² 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 है, तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। आइए जरा सोल्यूशन करते हैं। देखना मेरे बच्चे, सबसे पहली बात बहुपद हमारे पास कितना है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, चलो बहुपद भी एक बार मैं लिख देता हूं कि जो बहुपद हमारा है मेरे बच्चे वो 2x² प्लस के 3x और प्लस का कितना है लेमडा है। और आपको खूब पता है इस बहुपद को आप काहे के बराबर लिखोगे, px के, यानी 2x² प्लस 3x प्लस के लेमडा। उसके बाद फिर आप जानते हैं चूंकि px बराबर में कितना होता है, आप कहोगे 0। फिर से यहाँ से px का मान लिख देते हैं कि 2x² प्लस 3x प्लस के लेमडा बराबर में कितना हो जाएगा 0। मेरे बच्चे ये लेमडा है आपका, ठीक है, इसको लेमडा पढ़ेंगे, ध्यान देना है। अब इसके बाद की देखिए बेटा, शून्यक 1 दे रखा है, एक शून्यक आपका दे रखा है, वो भी कितना है, आप कहोगे सर 1/2। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो शून्यक होते हैं वो वैल्यू होती है x y z, जो भी आपका बहुपद जिसमें दिया होगा वही। इसका मतलब है ये जो मान है वो काय का है, x बराबर 1/2। इस वाले बहुपद में ये x बराबर 1/2 रख दो, यानी x बराबर 1/2 रखने पर यहाँ रख देते हैं, तो यही लिख दो रखने पर। आए बच्चा रखते हैं वैल्यू, फिर देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। आराम से देखना, आराम से चीजों को समझने की कोशिश करना बेटा। देखिए 2 है, फिर x की जगह 1/2 रखेंगे, पावर आपकी 2 है, प्लस का 3 इंटू में x की जगह 1/2 और प्लस की लेमडा बराबर में कितना हो जाएगा बच्चे 0। यहाँ पर 2 इंटू में आप जानते हैं बेटा 1 का वर्ग 1, नीचे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और प्लस का फिर हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 3/2 प्लस की लेमडा बराबर में कितना 0। ये हम काट देते हैं बेटा, इसको जरा काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ बचा कितना है, तो आप कहोगे भैया 1/2 बचा है, और यहाँ पर 3/2 बचा है, यहाँ पर प्लस की लेमडा बराबर में 0। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे, देखना अच्छे से बेटा। इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2, क्योंकि हर समान है, ऊपर 1 और प्लस का 3 और प्लस की लेमडा बराबर में 0। बेटा ऊपर जोड़ दो, 3 और 1 4, 4/2 प्लस की लेमडा बराबर में कितना 0। अब जब यहां से हम इसे काट देंगे बेटा, 2 दूनी 4, यानी आपका हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बराबर 0। अब मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ये जो इधर वाली जो संख्या है बराबर के उधर पक्षांतर होकर जाएगी, तो चिन्ह बदल जाएगा काय का माइनस, इसलिए लेमडा का मान बेटा कितना हो गया है -2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करना बेटा, शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4th देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। यदि बहुपद हमारा x² माइनस का 4√3x प्लस के 3 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चे यहां पर देखते हैं बेटा, बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, बताओ। बहुपद हमारे पास क्या है, तो आप कहोगे x² माइनस के 4√3x और प्लस के 3, है ना। अब यहां पर आपके जो शून्यक दे रखे हैं बेटा, शून्यक हमारे कितने हैं, शून्यक आपके अल्फा और बीटा हैं। मान आपको काय का ज्ञात करना है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा माइनस के अल्फा बीटा बराबर में क्वेश्चन मार्क। आराम से मेरे बच्चे समझना, पहले मैं फॉर्मूला लेता हूं बेटा हिंदी में।
पहले मैं हिंदी में लिखूंगा कि शून्यकों का योगफल, दोनों का एक साथ लेकर काम करिए, दोनों फॉर्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। शून्यकों का योगफल बताएं मेरे बच्चे, तो आप कहोगे भैया माइनस एक्स का गुणांक और बटे में आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आराम से देखते चलना, आराम से सीखते चलना, एक एक पॉइंट आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। तो शून्य का हमारे कौन कौन से अल्फा और बीटा, इनका क्या योगफल। अब आप बताओ, माइनस लगा दो बेटा। यहाँ आप चेक कर लो, इस वाले में ये एक्स का गुणांक कितना दे रखा है, तो आप कहोगे माइनस के 4 अंडर रूट में 3 है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने भी लिख दिया है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ देख लो नहीं है, तो अपनी तरफ से कितना कर लोगे 1। तो बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। तो यहाँ से कुल मिला के आपके पास अल्फा प्लस बीटा बराबर जे माइनस माइनस का गुणा मेरे बच्चे प्लस, और खाली आपका आ गया है 4 रूट में 3। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको दूसरा फॉर्मूला, हिंदी में ही लिखिए पहले कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला हिंदी में पहले लिखें मेरे बच्चे, अचर पद और बटे में हो जाएगा मेरे भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप पहले बताना मेरे बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल बराबर में, इसमें देख लो अचर पद कितना है, तो 3 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मेरे बच्चे 1 है। तो कहने का मतलब आपका अल्फा इंटू बीटा का मान भी 3 आ गया है। अब जो मान हमें चाहिए था वो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना था। अब आप मुझे बताओ बेटा, मैंने आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान निकलवा लिया। अब यहाँ पर आपका जो अल्फा प्लस बीटा नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप 4 रूट 3 लगा दोगे, माइनस लगा माइनस लगा दो, और अल्फा बीटा का मान 3 लगा दिया है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास लिखा है बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p व q हो तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आए जरा क्वेश्चन को करते हैं, आराम से बेटा देखना। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, और हमेशा एक ही बात कहूंगा, मैं जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसका एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ये मेरा वादा रहा, ये वादा रहा आपके बड़े भाई अमित कुमार का। बस आप वीडियो को पूरी देखना, इसके मत करना, आराम से क्वेश्चन को समझना। नहीं समझ में आता है फिर भी एक बार वीडियो फिर करिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट करिए और बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से बताइए, समझ में नहीं आता। मैं उसका वीडियो आपको अलग से बनाकर दे दूंगा, ठीक है। चलिए भाई सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखिए बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, बहुपद हमारे पास है बच्चा 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 3। यहां पर शून्यक दे रखे हैं कि मान लेते हैं कि माना शून्यक p तथा q है। शून्यक लिख दे रहा हूं मैंने, शून्यक p तथा q है, p तथा q है। और मान हमसे काय का निकलवा रहा है, मान बच्चा निकलवा रहा है कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में क्वेश्चन मार्क। भाई एक बात बताओ मुझे, अब शून्य का आप अल्फा बीटा को पढ़ते आए हो, यहां पर हमारा p तथा q दे रखा है, तो क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई मतलब नहीं है, आराम से देखना, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि बेटा माना कि जो पहला शून्यक अल्फा था, अल्फा की जगह इसमें कितना रखा गया है p, और बीटा की जगह कितना रखा गया है, तो आप बोलोगे q। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो पहला देखना, हिंदी में ही फॉर्मूला लिखें तो शून्यकों का योगफल, दोनों में फॉर्मूले लिखिए जिससे आपको दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएं, ठीक है। शून्यकों का योगफल, तो आप बताएं मेरे बच्चे शून्यकों का योगफल होता क्या है, तो आप कहोगे कि माइनस
एक्स का गुणांक और बटे में आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक बटे में आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे बात बताना मेरे बच्चे, यहाँ पर आपने जो शून्यकों का योग लिखा अल्फा और बीटा, इनका योगफल बराबर माइनस लगा है और इसमें x का गुणांक कितना है तो आप कहोगे -7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कहोगे तो 2। अब मुझे बात बताना बेटा, अल्फा की जगह आप क्या रख दोगे p, ठीक है। बीटा की जगह क्या रख दोगे q, प्लस की जगह प्लस है, बराबर माइनस का गुणा प्लस, यानी 7/2। तो p प्लस q का मान मेरे बच्चा कितना आ गया 7/2। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा लिखता हूं कि शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बेटा, अचर पद और बटे में मेरे बच्चे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब मुझे बात बताओ, फिर से वही काम, शून्यक हमारे हैं अल्फा और बीटा, इनका गुणनफल बताओ मेरे बच्चे। अचर पद कितना है तो आप कहोगे भैया 3 है, कोई आपत्ति नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो आप बताओगे 3 है, यहाँ पर भी कोई समस्या नहीं है। फिर मैं यहाँ पर अल्फा की जगह क्या रख दूं, आप कहोगे p और बीटा की जगह क्या रख दूं q और बराबर में है 3/2। अब मुझे बताओ बेटा, यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी सभी को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि मैं आपसे पूछ लूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, हाँ या ना, बिल्कुल यही होता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दूं बेटा p और q के पदों में, यानी p प्लस q का होल स्क्वायर में लिख दूं तो आप कहोगे सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और प्लस का 2pq, राइट, यही तो होगा। मेरे से वैल्यू कौन सी निकलवाई गई है तो आप कहोगे सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान हमसे पूछा गया है, मतलब मान हमसे इतने पद का पूछा गया है। ये जो आपका 2pq है ये एक्स्ट्रा में है और जो चीज एक्स्ट्रा में होती है दूसरी तरफ पटक दो उठाकर, बात खत्म। यहां से आप इसको इधर ले आओ तो इधर हमारे पास p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा मेरे बच्चे 2pq और बराबर में क्या आ जाएगा कहोगे तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq। उठाकर आप इस साइड पे लिख लीजिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस का मेरे बच्चे आ जाएगा 2pq। उम्मीद है आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब मैं इनके मान रखना प्रारंभ करता हूं मेरे बच्चे। तो आप बताओ बेटा p प्लस q का मान कितना है तो आप कहोगे 7/2 और ऊपर स्क्वायर चढ़ा है तो आप भी चढ़ा दो -2 इंटू में, और पी क्यू का मान बच्चा कितना है तो आप कहोगे भैया 3/2। क्यों ना मैं एक यहाँ से 3/2 से 2 खत्म कर दूं, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सीधा सा आपका जवाब बचा क्या है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में ऊपर 7 का वर्ग तो आप कहोगे 49, नीचे 2 का वर्ग 4 और -3 बटे में कर लो 1। उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको, बस आपका सवाल खत्म। यानी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में बताओ 4 और 1 का लासा कितना होगा तो आप बता दोगे 4। आप कैंची चला दो आराम से, 49 एकम 49 बनेगा और माइनस का बेटा 4 एकम 4 12 बन जाएगा। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर में 9 में से 2 घटाओगे 7 और 4 में से 1 घटाओगे 3 और बटे में 4। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए बेटा। बहुपद हमारा लिखा है 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4 के शून्यक m और n हो तो m बटे n प्लस n बटे m का मान ज्ञात कीजिए। आए जरा लिखें सॉल्यूशन में, पहले इधर कर दूं, देख लीजिए मेरे बच्चे सॉल्यूशन में, ठीक है। बहुपद आपको कितना दे रखा है
बहुपद आपका दे रखा है कि 3x² प्लस 11x माइनस के 4। अच्छा, शून्य कितने दे रखे हैं? तो शून्य कितने हैं मेरे बच्चे? तो शून्य हैं m तथा n। मान क्या का ज्ञात करना है मेरे भाई? तो मान ज्ञात करना है m बटे में n और प्लस के n बटे में m बराबर में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब मैं आगे ले चलता हूँ, तो मैं लिख दूं मेरे बच्चे कि माना इस बार अल्फा की जगह कितना है m और बीटा की जगह कितना है n। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं पहला फॉर्मूला लिख दूं कि शून्यकों का योगफल। अब तो आपको याद हो गया होगा मेरे भाई, शून्यकों का योगफल जो होता है वो आपका माइनस x का गुणांक और बटे में आ जाएगा x² का गुणांक। ठीक है ना? अच्छा, अब शून्य हमारे हैं अल्फा और बीटा, इनका योगफल माइनस माइनस x का गुणांक बेटा इसमें कितना है? तो इस बार 11 है और x² का गुणांक कितना है? तो 3 है। अल्फा की जगह आप क्या रखोगे? m और बीटा की जगह क्या रखोगे? n और बराबर में आ जाएगा -11/3। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे ले चलता हूं। दूसरा बताओ बेटा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे भैया अचर पद और बटे में आ जाता है कि x² का गुणांक। अब मुझे बात बताना बेटा, शून्य अल्फा और बीटा हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और अचर पद आपको कितना नजर आ रहा है? तो -4 और x² का गुणांक नजर आ रहा है बेटा 3। और कहने से आपका काम नहीं चलेगा, अल्फा की जगह आप m रखेंगे और बीटा की जगह आप n रखेंगे और माइनस का होगा मेरे बच्चे 4/3। आ जाए मान मेरे बच्चे किसका ज्ञात करना है? तो m बटे में n और प्लस n बटे में m बराबर इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो m और n का एलसीएम हो जाएगा mn और कैंची का गुणा कर दो, m का गुणा होगा तो आपको पता है n² और n का गुणा होगा तो n²। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। मैं चलता हूं फिर। अभी कुछ क्षण पहले मैंने यहां से p + pq का p² + q² के पदों में एक फॉर्मूला निकाला था, p + q का होल स्क्वायर -2pq। इसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर आप बता दो m + n की जगह क्या लिखोगे? तो m + n का होल स्क्वायर माइनस के 2mn और अपॉन में आ जाएगा mn और इधर आ जाएगा आपका m बटे में n और प्लस n बटे में m। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई? ये m² + n² कुछ क्षण पहले यहाँ पर मैंने p² + q² बराबर निकाला था, p + q का होल स्क्वायर माइनस का 2pq। वही मैंने यहाँ पर करा है m² + n² बराबर में m + n का होल स्क्वायर माइनस का 2mn और m बटे में n प्लस का मेरे बच्चे n बटे में m + n को मान आपका है बेटा -11/3 का होल स्क्वायर -2 गुणा में और mn का मान है मेरे बच्चे 4/3 और पूरे के बटे में -4/3। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से देखना बेटा आगे की कार्रवाई। इधर तो आपका सेम प्रोसेस चलता रहेगा, m/n + n बटे में m बराबर में, और ऊपर देखना -11 का वर्ग तो बेटा प्लस का ही हो जाएगा, होता 11 का वर्ग 121 है, नीचे 3 है, 3 का वर्ग 9 और जे बच्चा माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 के बटे में 3 और पूरे के बटे में आ जाएगा मेरे शेर 4/3।
उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ से m बटे में n प्लस n बटे में m बराबर में ऊपर से बटा 3 और 9 का लासा, तो आप कहोगे 3 और 9 एकम 9, तो 9 का गुणा 1 का गुणा 121 में होगा, प्लस 121 ही रहेगा। 3 तियां 9 और 8 तियां 24 और बटे में जो है वो माइनस की 4 बटा 3। यहाँ पर आपका LHS में आप ऐसे ही चलने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ऊपर आप जोड़ देंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और 1 रहेगा बटे में 9, और इसका गुणा पलट कर ऊपर पहुंचा दो तो 3 बटे में 4। ठीक है, जब भिन्न ऊपर पहुंचती है तो पलट कर पहुंचती है, या हम यूं कहें कि बीच बीच का गुणा, किनारे किनारे का गुणा। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। और यहाँ मैं लिखता हूँ कि m बटे में n और प्लस के n बटे में m बराबर में, देखिए माइनस आगे लगा दो और हम 3 से इसे काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 तियां 9 और यहाँ पर बटे में आ जाएगा 4 तियां 12 और ऊपर आ जाएगा 1 4 5। ये रहा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं आपको ले चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है, ध्यान से समझना, आगे की तरफ मैं आपको ले चलूंगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब आराम से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए कि यह बहुपद हमारा x² माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आप देखना बेटा, t² माइनस के 15 वाला, एक t² माइनस के 15 बराबर इसके बहुपद निकाले थे। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। अब आप चेक कर लीजिए, t² माइनस 15, यहाँ x² माइनस का 3 है। ये क्वेश्चन नंबर मैंने दूसरे में आपको करा चुका हूँ, वहां से आपको कर लेना है। फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 का सॉल्यूशन मेरे बच्चे देखना क्या है। तो सबसे पहला काम वही है कि आपको जो लिखना है वो बहुपद में कितना है, वो आपका है मेरे बच्चे 48 प्लस के 2x और माइनस का x²। ये शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के लिए तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कि माना, अब काय में लिखोगे x बाई तो है, तो आप लिखोगे बेटा px और px बराबर में 48 प्लस के 2x और माइनस का x²। फिर हम जानते हैं कि px बराबर में कितना होता है, तो आप कहोगे 0 होता है। आराम से देखना, px का मान लिख दो 48 प्लस 2x और माइनस के x² बराबर में 0। अगर मैं यहाँ से इसको पक्षांतर करके, इन सबको पक्षांतर कर लो, क्योंकि हमारा मेन काम होता है कि x² का मान प्लस करना। या यहीं पर आप कर सकते हो 48 एकम 48, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा उद्देश्य है कि हम कैसे करके इस माइनस x² को प्लस कर लें। तो उसके लिए बेहतर यही है कि इसको आप बराबर के उधर लेके जाओ सबको, तो बराबर के उधर x² जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के उधर 2x जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर के उधर 48 जाएगा तो वो भी माइनस का हो जाएगा और बराबर में फिर से कितना 0। अब आप मुझे बताओ बेटा, यहाँ x² का गुणांक अपनी तरफ से कितना कर लेंगे 1। जब हमने अपनी तरफ से 1 कर लिया है तो आपको ये भी पता है कि हम 48 का गुणा करेंगे 1 में। तो जब आप 48 का गुणा करेंगे 1 में तो 48 एकम 48 ही रहना है। जब 48 एकम 48 रहना है और फिर आपको देखना है कि 48 के साथ चिन्ह काय का है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा माइनस। तो मतलब 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाएं और गुणा में आपको 48 मिलने चाहिए। तो आपका उद्देश्य मैं लिख देता हूं बेटा, एक होता है 48 एकम 48, दूसरा हमारा फैक्टर होता है कि 24 दूनी 48, तीसरा फैक्टर होता है 16 तियां 48 और चौथा फैक्टर होता है 12 चौकू 48, पांचवा फैक्टर होता है 8 छिंग 48। बस इतने ही हमारे फैक्टर हैं। अब आप मुझे बताएं,
इसमें कौन से जो 5 फैक्टर हैं इनमें कौन सा ऐसा फैक्टर होगा जो आपका सटीक जवाब देगा। घटाने पर 2 आ जाएंगे, गुणा में 48 हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ तो भाई घटाने पर 47 बच रहा है और यहाँ पर घटाने पर 22 बच रहा है, इनमें घटाने पर बेटा 13 बच रहा है, इसमें घटाने पर 8 बच रहा है, इसको घटाने पर 2 बच रहा है, मतलब यही वाला फैक्टर हमको रखना है। तो आ जाए बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लिखा हो 48 बराबर 0, जो आपके फैक्टर हैं 48 चिन्ह का माइनस का है। अब यहां से आपका काम शुरू होता है, एक्स स्क्वायर इधर से माइनस का गुणा उधर से एक्स का गुणा, तो माइनस का 8 में होगा 8x और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस और ये माइनस 6x बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहां से अब मैं आगे ले चलता हूं आपको, ठीक है। यहां से आगे की कार्रवाई ये है, पहले इसको हटा देता हूं। यहां लिख दिया, ठीक है। अब यहां से बेटा क्या चीज कॉमन आ रही है, तो आप कहोगे भैया यहां से देखो 2 का जोड़ा बना दो, यहां से आपका कॉमन आ रहा है x, बचेगा x माइनस के 8, यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चा 6, तो x माइनस 6 अट्ठे 48 बराबर में 0। मोटी बात हमेशा आपको ये याद रखनी है कि पहले ब्रैकेट में जो भी फैक्टर होगा वही दूसरे में होना चाहिए। अब मैं यहाँ से आगे की तरफ ले चलता हूँ, दोनों से बेटा x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, इस वाले के साथ x है और इस वाले के साथ 6 है, प्लस का बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब इसके बाद की कहानी, दोनों के एक एक बार 0 कर लो, तो x माइनस 8 को 0 करोगे तो बराबर में 8 हो जाएगा प्लस का। दूसरा आपका है x प्लस के 6 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 6। अतः हमारे शून्य कितने आ गए मेरे बच्चे, अतः जो शून्य हैं वो हमारे कितने हैं 8 कॉमा माइनस के 6। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब रही बात आगे की, क्या है बेटा, शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो आ जाओ मैं जांच में लेकर चलता हूँ। बहुपद आपका कितना दे रखा है, तो आपका दे रखा है मेरे बच्चे, यहाँ से आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 48 की तुलना, जिसको पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो यहां से समझ लो। यहां तुलना हम करेंगे मेरे बच्चे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c से करने पर, ठीक है। अब मैं तुलना करने वाला हूं, बताओ मेरे बच्चे यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना नजर आ रहा है, तो आप नहीं है तो अपनी तरफ से 1 कर लो। जब ऐसा काम कर लिया है तो बताओ एक्स स्क्वायर बराबर है, तो a बराबर में कितना हो गया, आप कहोगे 1। ऐसे ही b बराबर में कितना होगा माइनस के 2, ऐसे ही c बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 48। यहां तक कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर मैं बढ़ता हूं बेटा आगे की तरफ, इसे हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब देख लो मेरे बच्चे, यहां पर पहली जांच में आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है माइनस v अपॉन में a। मुझे बात बताओ बेटा, ये जो मान है ये अल्फा का मान है और ये शून्य है ना, तो अल्फा बीटा ही होते हैं, तो अल्फा की जगह आप रख दोगे 6, फिर प्लस 8 रख दोगे, बीटा की जगह माइनस के 6 बराबर में माइनस। अच्छा बी का मान है माइनस का 2 और ए का मान है आपका 1, ठीक है भाई। 8 प्लस माइनस माइनस बराबर ये माइनस माइनस का गुणा, 8 में से 6 घटाओ तो आपके 2 बचेंगे। ले भैया पहली जांच तो हमारी ये हो गई। जांच का मतलब है कि आपने जो शून्य निकाले हैं वो सही है या गलत है, तो जांच से आपका क्लियर होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन में a। तो अल्फा का मान मेरे बच्चे कितना है, तो आप कहोगे अल्फा का मान 8 है
और बीटा का मान -6 है, और सी से तुलना करके सी का मान निकाला था -48 और ए का मान 1। प्लस माइनस का गुणा -8 48 बराबर में -48। ये भी हमारी जांच कंप्लीट हो गई, सवाल खत्म। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर आप 9 को समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बहुपद x² प्लस x का एक शून्यक 1 हो तो k का मान, पहला क्वेश्चन हमने तीसरा करा था, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन वहां पर लेमडा की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पर आपको मान निकालना है k का। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से समझते हैं मेरे बच्चे। बहुपद हमारे पास कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर x² प्लस के x और प्लस का मेरे बच्चे k। सबसे पहले से बराबर लिखेंगे px के, यानी x² प्लस के x प्लस का k, और फिर हम जानते हैं चूंकि px बराबर में कितना होगा तो 0। px का मान कितना है, x² प्लस के x और प्लस के k बराबर में 0। बताओ मेरे बच्चे, एक शून्यक दे रखा है आपका, एक शून्यक दे रखा है कितना 1, मतलब ये काहे का मान हो गया है, तो कहोगे सर x का ही मान है, क्योंकि बहुपद x में तो x का मान। अब x बराबर में 1 रखने पर, आए जरा रखते हैं बेटा 1, रखिए इसमें 1, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बोलो। x की जगह 1 तो 1 का वर्ग, इसमें x की जगह 1 प्लस का k बराबर में 0, एक का वर्ग एक ही रहेगा, प्लस 1 प्लस का k बराबर 0, यानी 1 और 1 2, और प्लस का k बराबर 0। यहाँ से जब k निकालोगे तो 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 9 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके पार्ट नंबर 3 में आ जाएंगे, और फिर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज 2C होगी वो एक ही वीडियो में, उसके जो 6-7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। आप परेशान मत होइए, आपकी YouTube पर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के हर एक एक्सरसाइज के हर एक का जवाब, क्वेश्चन का जवाब आपको YouTube पर हमारे AKR ऑनलाइन क्लासेस 1995 पर मिलेगा। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे बाहर के हैं और ऑफलाइन के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच शुरू है, स्टार्ट है। शाम को 4 से 5 बजे तक मैथ का बैच है, और 5 बजे से 6 बजे तक साइंस का बैच है मेरे भाई। जो लोकल एरिया के बच्चे हैं 4-5-10 किलोमीटर तक के दायरे में, वो पढ़ने आ सकते हैं। और जो भी वीडियो बाहर के बच्चे देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए जब भी टेस्ट हुआ करेगा तो आप अपने गार्जियन को, भाई मम्मी, पापा मम्मी या चाचा को, किसी को भी आप लेकर आ सकते हैं, और ऑफलाइन में आप टेस्ट दे दीजिए, क्योंकि टेस्ट देने से ही आप निखरते हैं कि आप कितने, आपको मतलब कितने आप उथल में हैं, कितने आप नीचे दबे हुए हैं। ये आपका टेस्ट से ही पता चलता है। और आप एक एक सवाल को रिपीट करिए, एक एक सवाल को लगाइए। सीधी सी बात है, मैथ उनका अच्छा हो जाता है जिनका पेन और जो रफ होती है ज़्यादा खर्च करने का मन होता है। मतलब रफ और पेन को जितना खर्च कर लोगे, जितना उनको भर दोगे, मैथ आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैथ रिवीजन से मेरे बच्चे आता है। मैंने इन सवाल को कर दिया, इन क्वेश्चंस को कर दिया है, तो आप अपना एक बेहतरीन नोट्स बनाते चलिए, उनको अच्छे से क्लियर करते चलिए। बाय द वे, फिर भी आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो मेरा एक नंबर है मेरे बच्चे, 8937994369। इस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।
और मेन बात ये है मेरे बच्चे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही हमारी एक इकलौती उम्मीद हो जो मुझे ऊपर तक ले जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे आए हैं और कहीं न कहीं उन्होंने मुझे, अब हम क्या ही कहें उनके बारे में, खैर छोड़िए, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ। इसलिए आपसे उम्मीद है कि मेरा चैनल को बेटा सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पूरा देखते चलिए और अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में, रिश्तेदारी में अपने इस प्यारे से भाई को चैनल को शेयर भी करते चलिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 3 पर एक्सरसाइज 2B के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।